हर व्यक्ति के भीतर संतुलन और नवीनीकरण की एक गहरी क्षमता मौजूद है, जो शारीरिक स्तर से कहीं अधिक है। सदियों से विभिन्न परंपराओं ने इस आंतरिक क्षमता के बारे में बताया है, जो शरीर, मन और भावनात्मक आयाम को प्रभावित करती है। आज आधुनिक शोध यह देखना शुरू कर रहा है कि कुछ आदतें और मानसिक अवस्थाएं समग्र कल्याण को कैसे बढ़ावा दे सकती हैं। यह कोई चमत्कारी फॉर्मूला या चिकित्सा का विकल्प नहीं है, बल्कि सचेत अभ्यास हैं जो किसी भी समय उपलब्ध हैं और आंतरिक स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, जिससे यह हमारे अनुभव और जीवन के प्रति हमारी प्रतिक्रिया पर व्यापक रूप से असर डालते हैं। शांति और आत्मनिरीक्षण के लिए समर्पित स्थानों में, जैसे प्राचीन एशियाई मठों में, ऐसी शिक्षाएं दी गईं जो आंतरिक शांति, स्पष्टता और ताकत को विकसित करने पर केंद्रित थीं। ये अभ्यास सरल सिद्धांतों पर आधारित हैं, जो विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं को जोड़ते हैं और एक संयुक्त प्रभाव पैदा करते हैं जो व्यक्तिगत समरसता को बढ़ावा देता है। जब इस दृष्टिकोण को लगातार अपनाया जाता है, तो यह केवल अस्थायी साधन नहीं रह जाता, बल्कि स्वयं और अपने पर्यावरण के साथ जुड़ने का एक अलग तरीका बन जाता है, जहां हर छोटी सचेत आदत एक बीज की तरह काम करती है, जो समय के साथ दिखाई देने वाले परिणाम देती है। कई लोग इस अंतर को महसूस करते हैं जब वे उनके पास होते हैं जो शांति और भावनात्मक स्थिरता का संचार करते हैं। यह गुण संयोग से नहीं आता, बल्कि कुछ जीवन सिद्धांतों को लागू करने से उत्पन्न होता है जो आंतरिक संसाधनों को मजबूत करते हैं। आप जिन विचारों को जानने वाले हैं, उन्हें अकादमिक अध्ययन और उन लोगों के दैनिक अनुभवों दोनों में जांचा गया है जो तनाव कम करने, भावनात्मक संतुलन सुधारने और पूर्ण जीवन जीने का प्रयास करते हैं। इन्हें धीरे धीरे अपनाने से स्थिर कल्याण की अनुभूति शुरू होती है। दैनिक चुनौतियों का सामना स्पष्टता के साथ किया जा सकता है और आंतरिक क्षमताओं की खोज होती है जो जीवन अनुभव को बदल देती हैं। जो आप कल्पना करते हैं वह कोई दूर की फंतासी नहीं है, बल्कि एक वास्तविक संभावना है जिसे आप आज से ही बनाना शुरू कर सकते हैं। ये सिद्धांत एक स्पष्ट मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं, एक कदम दर कदम यात्रा जो गहन परिवर्तन की प्रक्रिया में आपका साथ देती है। प्रत्येक सिद्धांत एक महत्वपूर्ण चरण का प्रतिनिधित्व करता है और प्रगति को वास्तविक बनाने के लिए इन्हें समझना, सचेत रूप से लागू करना और अपने दैनिक जीवन में प्राकृतिक रूप से समाहित होने देना आवश्यक है। इसलिए मैं आपको इस यात्रा के अंत तक यहाँ बने रहने का सुझाव देता हूँ। इस अनुभव को अपने लिए एक व्यक्तिगत उपहार के रूप में जीने की अनुमति दें। आपके भीतर संतुलन और पुनर्स्थापन की एक मौन क्षमता हमेशा मौजूद रही है, बस पहचान की प्रतीक्षा कर रही है। यह आंतरिक शक्ति जानती है कि असंतुलित चीजों में समरसता कैसे लौटाई जाए, लंबे समय से रखे गए बोझ को कैसे कम किया जाए और आपके उन पहलुओं को कैसे सक्रिय किया जाए जो सोए हुए प्रतीत होते हैं। पहले सिद्धांत में प्रवेश करने से पहले एक सरल कदम है जो महत्वपूर्ण अंतर पैदा कर सकता है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि टिप्पणी में एक वाक्य लिखें जो आपके बदलाव और कल्याण के इरादे का प्रतिनिधित्व करता हो। यह कोई यादृच्छिक शब्द नहीं है, बल्कि आपके साथ एक सचेत प्रतिबद्धता है, खुलापन और तत्परता का स्पष्ट संकेत। इसे ईमानदारी से करने पर आप एक अधिक ग्रहणशील आंतरिक स्थान बनाते हैं, एक उपजाऊ भूमि जहां ये विचार सकारात्मक रूप से विकसित हो सकते हैं। पहला सिद्धांत अपनी साधारणता में गहराई लिए हुए है, जो आपके जीवन जीने के तरीके को बदल सकता है। यह उस चीज से संबंधित है जिसे आप लगातार करते हैं, लेकिन शायद ही कभी पूर्ण जागरूकता के साथ ध्यान देते हैं। जब यह दैनिक क्रिया सचेत हो जाती है, तो यह मन और शरीर के बीच संतुलन को विकसित करने का एक शक्तिशाली उपकरण बन जाती है। सांस और पूर्ण जागरूकता आपके आंतरिक और बाहरी वातावरण के बीच प्राकृतिक सेतु है। प्रत्येक सांस खुलापन और जीवन शक्ति का प्रतीक है। प्रत्येक उत्सर्जन अनावश्यक को छोड़ना। ध्यान कोई अजनबी या जटिल चीज नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति के उस स्थान पर लौटना है जो हमेशा उपलब्ध रहा है। यह ऐसे है जैसे लंबे शोर के बाद एक शांत जगह की खोज करना, जहां सब कुछ ठहर जाता है।
वह स्थान अचानक नहीं आता, यह हमेशा वहां था। बस आपको पर्याप्त रुककर इसे नोटिस करने की आवश्यकता थी। ध्यान का अभ्यास कठिन मुद्राओं, अजीब शब्दों या लंबे वर्षों की अनुशासन की मांग नहीं करता। असली महत्व कहीं अधिक निकट और मूल्यवान है, वर्तमान में होना। बस कुछ मिनट शांति को देना और अपनी सांस पर मित्रतापूर्वक ध्यान केंद्रित करना गहन आत्मनियमन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पर्याप्त है। यह सरल सचेत विराम विज्ञान द्वारा मानसिक संतुलन की स्थिति को बढ़ावा देने का एक तरीका माना गया है, जिसमें तनाव कम होता है और ध्यान, शांति और आंतरिक स्पष्टता की क्षमता मजबूत होती है। जब मन शांत होता है तो शरीर अक्सर इस बदलाव का अनुसरण करता है। सतत सतर्कता की स्थिति कम होने पर कई आंतरिक कार्य अधिक कुशलता से व्यवस्थित होने लगते हैं। यह जादुई समाधान नहीं है और न ही चिकित्सा उपचार का विकल्प है, बल्कि यह आंतरिक वातावरण को कल्याण के लिए अधिक अनुकूल बनाने का तरीका है। यह ऐसा है जैसे पूरा शरीर बेहतर काम करता है जब मन शोर, जल्दी और लगातार चिंता से भरा नहीं होता। अपने शरीर की कल्पना एक पूरी तरह से समन्वित प्रणाली के रूप में करें, जहां प्रत्येक भाग एक विशिष्ट कार्य करता है। जब विचार तनाव या चिंता से प्रभावित होते हैं तो यह समन्वय बिगड़ जाता है। इसके विपरीत जब आप सचेत शांति के क्षणों को विकसित करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक शांत मार्गदर्शक सब कुछ फिर से समन्वयित करने में मदद करता है, जिससे समग्र संतुलन और समरसता की अनुभूति होती है। अगला सिद्धांत सीधे इस आंतरिक शांति की स्थिति से जुड़ा है और उस चीज पर ध्यान केंद्रित करता है जो लगातार होती है। विचार। प्रत्येक विचार जो आप बनाए रखते हैं यह प्रभावित करता है कि आप अपनी वास्तविकता को कैसे देखते और सामना करते हैं। इसे समझना आपको एक मूलभूत क्षमता लौटाता है, यह चुनने की कि आप अपने अनुभव में किस प्रकार के विचारों को पोषण देंगे। रचनात्मक रूप से सोचना कठिनाइयों को नकारना नहीं है, बल्कि यह तय करना है कि आप उन्हें किस आंतरिक स्थान से सामना करते हैं। एक अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का मतलब है ध्यान को विकास, सीखने और स्वयं की देखभाल के विकल्पों की ओर निर्देशित करना। यह आत्मभ्रम नहीं है, बल्कि एक सचेत चयन है जो अनावश्यक भावनात्मक बोझ को कम करने में मदद करता है। ऐसा करने से आप अपने आंतरिक तंत्र को सुरक्षा का संकेत भेजते हैं, जिससे यह रक्षात्मक स्थिति से बाहर आता है और विश्राम, पुनर्प्राप्ति और स्पष्टता की ओर बढ़ता है। चुनौतियां हमेशा मौजूद रहती हैं, लेकिन अंतर इस बात में है कि आप उनसे कैसे जुड़ते हैं। एक शांत मानसिक दृष्टिकोण बाधाओं को समाप्त नहीं करता, लेकिन आपको उन्हें संतुलन के साथ पार करने की अधिक ताकत देता है। यह अंतर है कि परिस्थितियों द्वारा बहा जा रहा महसूस करना या अधिक जागरूकता, स्थिरता और आंतरिक विश्वास के साथ आगे बढ़ना सीखना। जब आप ध्यान के अभ्यास को एक अधिक रचनात्मक मानसिक दृष्टिकोण के साथ जोड़ते हैं तो यह आंतरिक संतुलन की एक निरंतर प्रक्रिया उत्पन्न करता है। सचेत मौन आपको यह देखने की अनुमति देता है कि आपके मन में क्या गुजर रहा है, बिना हर विचार से स्वतः पहचान बनाए, जबकि अधिक दयालु और आशावादी सोच उस शांति की स्थिति को मजबूत करती है जिसे आपने बनाया है। यह दोहरा ध्यान है। आप अपने आंतरिक संसार का ध्यान रखते हैं और साथ ही इसे ऐसे तत्वों से पोषण देने का विकल्प चुनते हैं जो आपके लिए लाभकारी हैं। कल्पना कीजिए कि आप दिन की शुरुआत कुछ मिनटों की शांति के साथ करते हैं, अपने विचारों को प्राकृतिक रूप से बैठने देते हैं और फिर दिन भर जानबूझकर उन विचारों को याद करते हैं जो आपको प्रेरित करें, उत्साहित करें और कल्याण की आपकी क्षमता से जोड़ें। इसका उद्देश्य इसे परिपूर्ण रूप से करना नहीं है, बल्कि अपने प्रति लचीली और सहानुभूतिपूर्ण निरंतरता बनाए रखना है। ये प्रारंभिक सिद्धांत बाकी सबका आधार बनते हैं, आंतरिक भूमि तैयार करते हैं ताकि बदलाव ठोस और क्रमिक रूप से विकसित हो सकें। इन्हें रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल करने पर कई लोग सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण परिवर्तन अनुभव करना शुरू करते हैं। दबाव के सामने अधिक शांति, कठिन क्षणों में स्पष्टता और आंतरिक रूप से अधिक करीबी और ईमानदार संबंध। यह गहरा जुड़ाव आपके साथ भावनात्मक संतुलन और व्यक्तिगत विकास का एक स्थिर स्रोत बन जाता है।
अब हम उस पहलू की ओर बढ़ते हैं जो कभी कभी असहज लगता है, लेकिन किसी भी कल्याण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। आप अपने आप के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगला सिद्धांत कुछ ऐसा प्रस्तावित करता है जिसे अक्सर आत्मकेंद्रित समझा जाता है, जबकि वास्तव में यह गहरी सम्मान की क्रिया है। स्वीकृति और देखभाल पर आधारित आंतरिक संबंध विकसित करना। कई लोग खुद से कठोर भाषा में बात करते हैं, जैसी भाषा वे किसी प्रिय व्यक्ति के लिए कभी उपयोग नहीं करेंगे। लगातार आलोचना दोहराते हैं जैसे कि वे पूर्ण सत्य हों। स्वयं के प्रति प्रेम का मतलब गलतियों की अनदेखी करना या दूसरों से ऊपर उठना नहीं है। इसका अर्थ है अपनी पूरी मानव स्थिति को स्वीकार करना, सफलताओं और सीमाओं सहित, और समझना कि इससे आपका मूल्य कम नहीं होता। इसके विपरीत यह आपको समझ और सम्मान का पात्र बनाता है। शुरुआत आपके अपने सम्मान से होती है। जब आप अपने आप से वही धैर्य दिखाना शुरू करते हैं जो आप किसी सीख रहे व्यक्ति के साथ दिखाते, तो आपका शरीर और मन लगातार तनाव की स्थिति से बाहर निकलता है और अधिक सुरक्षा की अनुभूति में प्रवेश करता है। उस स्थिति से आत्म देखभाल बाध्यता नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक परिणाम बन जाती है। जब जरूरत हो, आराम करना, ऐसे कार्य चुनना जो आपको पोषण दें, और अपने आप से दयालुता के साथ बात करना इस आंतरिक सम्मान के सरल संकेत हैं। विभिन्न अध्ययन सुझाव देते हैं कि जो लोग अपने साथ अधिक सहानुभूतिपूर्ण संबंध विकसित करते हैं, वे तनाव को बेहतर तरीके से संभालते हैं और उनमें भावनात्मक पुनर्प्राप्ति की अधिक क्षमता होती है। यह सब एक बुनियादी निर्णय से शुरू होता है, खुद के प्रति ऐसा व्यवहार शुरू करना जो वास्तव में महत्वपूर्ण हो। यह सब संयोग से नहीं होता। जब आप खुद के साथ सम्मान और प्रशंसा के साथ पेश आते हैं, तो आप आंतरिक रूप से अधिक संतुलन और कल्याण के लिए अनुकूल वातावरण पैदा करते हैं। यहीं से अगला सिद्धांत उभरता है, जो पिछले से बहुत जुड़ा हुआ है और जो सबसे बुनियादी और शक्तिशाली तरीकों में से एक पर केंद्रित है, जिससे आप अपनी देखभाल करते हैं। अपने शरीर को पोषण देने का तरीका। सचेत आहार केवल कठोर नियमों का पालन करने या लगातार गणना करने तक सीमित नहीं है। इसका मतलब है खाने की क्रिया के साथ अपने संबंध को बदलना और इसे गहन देखभाल के एक इशारे के रूप में देखना। प्रत्येक भोजन प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है, जो आपके दिन प्रतिदिन के जीवन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा में बदलती हैं। जब आप ध्यानपूर्वक खाने का विकल्प चुनते हैं, तो आप केवल पोषक तत्व नहीं लेते, बल्कि अपने शरीर और उसके चारों ओर के वातावरण के बीच संबंध को भी मान्यता देते हैं। रोजमर्रा की दिनचर्या में भोजन अक्सर जल्दबाजी और ध्यान भंग के साथ किया जाता है। हम अक्सर इसे अन्य चीजों के बारे में सोचते हुए करते हैं, आंतरिक संकेतों को नहीं सुनते और पल का आनंद नहीं लेते। ऐसा करने पर अपने आप से संपर्क और अपने शरीर की वास्तविक जरूरतों को पहचानने का एक मूल्यवान अवसर खो जाता है। सचेत भोजन की शुरुआत मेज पर बैठने से पहले होती है। यह तब शुरू होती है जब आप भोजन का चयन विवेक और सम्मान के साथ करते हैं, इसे शांतिपूर्वक तैयार करते हैं और खाने का निर्णय लेते हैं, ताकि आप अपनी देखभाल कर सकें। भोजन के दौरान इसका मतलब है धीरे धीरे स्वाद लेना, संवेदनाओं को महसूस करना और शरीर को यह तय करने की अनुमति देना कि कब रुकना है, बिना अतिव्यापी या असुविधा के। यह सरल दृष्टिकोण आपके अनुभव पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। शांति से भोजन करना, बेहतर पाचन, भोजन के साथ संतुलित संबंध और अधिक सुखद अनुभव को बढ़ावा देता है। इसके अलावा यह अपराध या चिंता से खाने की प्रवृत्ति को कम करता है और इसे अधिक दयालु और सचेत दृष्टिकोण से बदल देता है। इस आदत का सबसे मूल्यवान पहलू यह है कि यह आपको अपनी शारीरिक बुद्धिमत्ता से पुनः जुड़ने में मदद करता है। समय के साथ ध्यान देने पर आप यह पहचानना शुरू करते हैं कि कौन से भोजन आपको बेहतर महसूस कराते हैं और कौन से नहीं। इस तरह प्रत्येक भोजन एक छोटे आत्म देखभाल अनुष्ठान में बदल सकता है। शांति का एक स्थान और अपने आप के साथ संबंध मजबूत करने का दैनिक अवसर। यह सब पूरी तरह से परिपूर्ण करने या कठोर नियमों का पालन करने के बारे में नहीं है, बल्कि उपस्थित रहना और अपने शरीर के वास्तविक संकेतों को ध्यान से सुनना सीखना है।
जब आप अपने प्रति सम्मान की मानसिकता को सचेत पोषण के तरीके के साथ जोड़ते हैं तो आप आत्म देखभाल की ठोस नींव स्थापित करते हैं। इसके आधार पर आप अपने आप का सबसे अच्छा समर्थन बन जाते हैं, ऐसा व्यक्ति जो विवेक और सम्मान के साथ खुद की देखभाल करता है। और यह आंतरिक संबंध किसी भी अन्य कल्याण अभ्यास को अधिक प्राकृतिक और टिकाऊ बनाता है। यह ऐसा है जैसे एक मजबूत निर्माण खड़ा करना। जब नींव मजबूत होती है तो ऊपर बनाई गई हर चीज स्थिर होती है। अपने आप का सम्मान और अपने शरीर की देखभाल इस आवश्यक भूमिका को निभाते हैं। यह मौन रूप में यह पुष्टि करता है कि आप खुद को महत्व देते हैं, अपने बेहतर महसूस करने की क्षमता पर विश्वास करते हैं और एक अधिक संतुलित और पूर्ण जीवन के योग्य हैं। इस स्थिर आधार के साथ अगली सिद्धांत की ओर बढ़ना संभव है, जो कुछ दैनिक लेकिन गहराई से रूपांतरकारी पर केंद्रित है। ऐसे दैनिक आदतें बनाना जो आपकी शारीरिक ऊर्जा और आंतरिक कल्याण दोनों की देखभाल करें। स्वस्थ दिनचर्या सीमाएं नहीं बनाती जो आपको बाधित करें, बल्कि यह लगातार सहारा देती हैं जो कठिन दिन में भी आपका मार्गदर्शन करती हैं और आपको सहारा देती हैं। सचेत गति, मूवमेंट इस देखभाल का एक अनिवार्य हिस्सा है। शरीर को अभिव्यक्त होने, सक्रिय रहने और गतिशील बने रहने की आवश्यकता होती है, लेकिन इसे ध्यान के साथ करना अनुभव को पूरी तरह बदल देता है। यह केवल व्यायाम करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने शरीर के साथ सम्मानजनक संवाद स्थापित करने के बारे में है। हर क्षण इसकी आवश्यकताओं का जवाब देना। कभी यह एक शांत चलना होगा, कभी अधिक तीव्र गतिविधि और कभी केवल हल्के स्ट्रेचिंग से लचीलापन और आराम लौटाना पर्याप्त होगा। जब आप सचेत रूप से चलते हैं तो हर क्रिया एक ध्यानपूर्ण अनुभव में बदल सकती है, जो आपकी सांस, संवेदनाओं और जीवन शक्ति से जुड़ने का माध्यम बनती है। नियमित गति शरीर को मजबूत करने के साथ साथ मूड को अधिक स्थिर बनाती है, नींद सुधारती है और दैनिक तनाव को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करती है, विशेष रूप से जब इसे पूर्ण जागरूकता से किया जाता है। जितना महत्वपूर्ण है चलना, उतना ही महत्वपूर्ण है अपने विराम के समय का सम्मान करना। बिना आराम के जीवन जीना ताकत का संकेत नहीं है, बल्कि कटाव का संकेत है। विश्राम एक प्राकृतिक आवश्यकता है जो शरीर और मन को नवीनीकृत होने की अनुमति देती है। अच्छी नींद लेना, दिन के दौरान छोटे मौन क्षण लेना और बिना अपराध बोध के खुद को रोकने देना ऐसी देखभाल के आवश्यक रूप हैं जो आपके समग्र संतुलन को बनाए रखते हैं। अंत में यह मार्ग उस कनेक्शन को पुनः प्राप्त करने का आमंत्रण देता है जो आधुनिक जीवन में अक्सर खो जाता है, प्रकृति के साथ संबंध। प्राकृतिक वातावरण में होना केवल अवसरिक गतिविधि नहीं है, बल्कि यह एक गहरा स्मरण है कि आप एक जीवंत और व्यापक प्रणाली का हिस्सा हैं। ऐसा करने पर आंतरिक लय धीमी होती है और तंत्रिका तंत्र को वह विश्राम मिलता है जो लगातार शोर और जल्दबाजी में मुश्किल से संभव होता है। प्रकृति के साथ पुनः जुड़ना कई मायनों में कल्याण की अधिक सरल और सामंजस्यपूर्ण स्थिति में लौटने जैसा है। विभिन्न शोधों ने देखा है कि प्राकृतिक तत्वों को केवल दृष्टि द्वारा देखना भी शांति देने वाले प्रभाव पैदा कर सकता है। खिड़की से पेड़ देखना, पार्क में कुछ मिनट टहलना या प्राकृतिक ध्वनियों को सुनना अक्सर अधिक विश्राम और संतुलन की अनुभूति से जुड़ा होता है। ये उत्तेजनाएं शरीर को लगातार तनाव की स्थिति से बाहर लाने में मदद करती हैं और आंतरिक रूप से अधिक शांत प्रतिक्रिया को बढ़ावा देती हैं, जो कई लोग तुरंत महसूस करते हैं। डेटा और व्याख्याओं से परे एक गहन अनुभव तब उत्पन्न होता है जब आप वास्तव में प्रकृति में उपस्थित होने की अनुमति देते हैं। विस्तृत आकाश या प्राचीन पेड़ की शांति को निहारते समय दैनिक चिंताएं अपने महत्व को खो देती हैं और व्यापक परिप्रेक्ष्य में आ जाती हैं। प्रकृति जीवन के चक्रों, परिवर्तनों और प्राकृतिक लय की महत्ता याद दिलाती है, यह दिखाते हुए कि मानव जीवन में भी विकास, विराम, विस्तार और आंतरिक संकलन के चरण होते हैं। दूर दराज के दृश्यों से घिरे रहने की आवश्यकता नहीं है ताकि आप इस कनेक्शन का लाभ उठा सकें। छोटे छोटे कार्य जैसे एक पौधे की देखभाल करना, घास पर नंगे पैर चलना या कुछ मिनट बाहर बैठना
पर्याप्त हो सकते हैं यदि इन्हें ध्यान और उपस्थिति के साथ किया जाए। महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, बल्कि वह इरादा है जिससे आप उस क्षण के कनेक्शन के लिए खुलते हैं। जब आप सचेत गति, उचित विश्राम और नियमित रूप से प्रकृति के संपर्क को जोड़ते हैं, तो एक जीवन शैली बनती है जो सहज रूप से कल्याण को बनाए रखती है। यह बाध्यता के रूप में नहीं जीती जाती, बल्कि कुछ बेहतर महसूस करने की इच्छा से उत्पन्न होती है, क्योंकि आपका शरीर इन सरल आदतों के लाभ को पहचानता है। धीरे धीरे ये आदतें दैनिक जीवन में ऐसे धागों की तरह बन जाती हैं जो अधिक स्थिर और दीर्घकालिक संतुलन की अनुभूति पैदा करती हैं। यह प्रक्रिया एक और गहरी आत्मनिरीक्षण की दरवाजा खोलती है। इस मार्ग के इस चरण पर यह आपको अपने जीवन को ईमानदारी से देखने और यह पूछने का आमंत्रण देती है कि कौन से पहलू वास्तव में आपको पोषण देते हैं और कौन से केवल अनावश्यक बोझ जोड़ते हैं। सरलीकरण का अर्थ सब कुछ त्यागना या अभाव में जीना नहीं है, बल्कि उस चीज से जगह मुक्त करना है जो ऊर्जा खपत करती है लेकिन वास्तविक मूल्य नहीं देती। जैसे एक बगीचा तब खिलता है जब खरपतवार हटा दी जाती है, आपका कल्याण भी बढ़ता है जब आप अनावश्यक चीजों को कम करते हैं। हम संदेशों से घिरे रहते हैं जो हमें अधिक जमा करने और अधिक जानने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन कई परंपराएं एक सरल और मुक्त विचार में सहमत हैं। कल्याण लगातार जोड़ने पर निर्भर नहीं करता, बल्कि मूलभूत चीजों की गहराई से सराहना करने पर निर्भर करता है। इस सरलीकरण की प्रक्रिया सबसे ठोस स्तर से शुरू हो सकती है। अपने पर्यावरण का अवलोकन करना और ईमानदारी से सवाल करना कि कौन से वस्त्र, गतिविधियां या प्रतिबद्धताएं शांति, उपयोगिता या अर्थ जोड़ती हैं। जो आप बनाए रखने का निर्णय लेते हैं उसे स्पष्टता और सामंजस्य से जोड़ना चाहिए, केवल भौतिक या मानसिक जगह भरने के लिए नहीं। इस तरह आप अधिक हल्का वातावरण बनाते हैं जो स्वाभाविक रूप से आपके दैनिक संतुलन और कल्याण का समर्थन करता है। सबसे गहरा परिवर्तन तब होता है जब यह शुद्धिकरण प्रक्रिया उन चीजों तक भी पहुंचती है जो दिखाई नहीं देती। आपकी प्रतिबद्धताएं, आपकी डिजिटल दिनचर्या और आपके सोचने का तरीका। यह पूछना महत्वपूर्ण है कि कितनी ऊर्जा ऐसी गतिविधियों में खर्च होती है जो वास्तविक विकास, निकटता या आनंद नहीं देती। जब आप अपना शेड्यूल हल्का करते हैं तो विश्राम, सहजता और अपने आप तथा महत्वपूर्ण लोगों के साथ प्रामाणिक कनेक्शन के लिए जगह बनती है। कुछ समान तब होता है जब आप दैनिक सूचना के सैलाब को कम करते हैं। कम उत्तेजनाओं का उपभोग करने पर मन आवश्यक चीजों को अधिक स्पष्टता के साथ आत्मसात कर सकता है, बजाय इसके कि यह लगातार शोर से भर जाए। यह सरलीकरण आंतरिक संतुलन पर सीधे प्रभाव डालता है। संवेदनात्मक और मानसिक ओवरलोड कम होने पर तंत्रिका तंत्र सतत सतर्कता की स्थिति से बाहर आता है और पुनर्प्राप्ति और स्थिरता के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाता है। यह ऐसे है जैसे आप लंबे समय से जमा तनाव को छोड़ने की अनुमति देते हैं। यहां से मार्ग आपकी आंतरिक अनुभव के एक प्रमुख आयाम की खोज की ओर ले जाता है, अवचेतन मन का क्षेत्र। वर्षों के दौरान यह मन का हिस्सा स्वतः संदेश और विश्वास अवशोषित करता आया है, जिनमें से कई आज आपके साथ नहीं हो सकते। इसे समझना आपको एक मूल्यवान अवसर देता है, यह जानबूझकर भाग लेना कि आप अपने आंतरिक संसार को कैसे प्रभावित करते हैं। अवचेतन मन उस चीज पर प्रतिक्रिया देता है जो जानबूझकर दोहराई जाती है। इसलिए सरल और ईमानदार पुष्टि, अफर्मेशन चुनना आपकी ध्यान शक्ति को अधिक रचनात्मक स्थितियों की ओर निर्देशित करने में मदद कर सकता है। इसका मतलब कठिनाइयों को नकारना या खाली आशावाद अपनाना नहीं है, बल्कि ऐसे विचारों को मजबूत करना है जो आत्म देखभाल, शांति और आपके आंतरिक संसाधनों पर विश्वास को समर्थन दें। आपके सच लगने वाले और लगातार तथा सुसंगत रूप से कहे गए वाक्य आपके साथ अधिक मित्रवत संबंध बनाने में सहायक हो सकते हैं। समय के साथ यह अभ्यास उन मानसिक पैटर्न को हटाने में मदद करता है जो अब आपके लिए उपयोगी नहीं हैं, और उन पैटर्न को मजबूत करता है जो कल्याण के अनुकूल हैं। यह तत्काल या जबरदस्ती परिवर्तन नहीं है,
बल्कि एक धीरे धीरे होने वाली आंतरिक सीखने की प्रक्रिया है। जब आप ऐसे विचार चुनते हैं जो आपका समर्थन करते हैं, तो आप एक स्थिर मानसिक वातावरण बनाते हैं, जिससे खुद की देखभाल करना, अनुकूलन करना और अधिक शांति के साथ आगे बढ़ना आसान हो जाता है। अगला सिद्धांत यह प्रस्तावित करता है कि कल्याण के लिए एक व्यापक और समेकित दृष्टिकोण अपनाया जाए। इसका अर्थ है यह समझना कि आधुनिक चिकित्सा और पारंपरिक प्रथाएं विरोधी नहीं हैं, बल्कि परस्पर पूरक हैं। किसी एक दृष्टिकोण को चुनने के बजाय आमंत्रण यह है कि आप अपने स्वयं के देखभाल में सक्रिय और सचेत भूमिका निभाएं और अपनी स्वास्थ्य से संबंधित निर्णयों में सूचित और जिम्मेदार तरीके से भाग लें। आधुनिक चिकित्सा जटिल प्रक्रियाओं के निदान, आपात स्थिति की देखभाल और मार्गदर्शन के लिए मूलभूत संसाधन प्रदान करती है। इसके उन्नत तरीकों ने लाखों लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया है। साथ ही इतिहास में संचित ज्ञान यह दर्शाता है कि मन, आहार, गति और भावनात्मक संतुलन का समग्र कल्याण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इन दोनों दृष्टिकोणों को एकीकृत करना अधिक पूर्ण और वास्तविक दृष्टिकोण को संभव बनाता है। इस परिप्रेक्ष्य से आत्म देखभाल एक सहयोगात्मक कार्य बन जाती है। आप स्वास्थ्य पेशेवरों पर भरोसा कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, विकल्प समझ सकते हैं और ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो आपकी तत्काल जरूरतों और दीर्घकालिक कल्याण दोनों के अनुरूप हों। साथ ही आप ऐसे आदतें अपनाते हैं जो आंतरिक संतुलन को बढ़ावा देती हैं, जैसे कि पूर्ण जागरूकता, उचित पोषण, नियमित गति और तनाव का अधिक सचेत प्रबंधन, जिससे अपने आप को बेहतर महसूस करने के लिए अनुकूल वातावरण बनता है। यह दृष्टिकोण मानता है कि आप एक समग्र प्राणी हैं, जिसमें शारीरिक शरीर, भावनात्मक मन और अर्थ और कनेक्शन से जुड़ा आंतरिक आयाम शामिल है। जब आप इन पहलुओं का समन्वित रूप से ध्यान रखते हैं, तो स्थिर और टिकाऊ संतुलन बनाए रखने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यह सब कुछ पूर्णता के साथ करने के बारे में नहीं है, बल्कि सचेत रूप से आगे बढ़ने के बारे में है। कुछ दिन होंगे जब आप कई अभ्यासों को शामिल कर पाएंगे और अन्य दिन केवल रुकने, सांस लेने और खुद को सुनने के लिए पर्याप्त होगा। अंततः यह यात्रा उस सिद्धांत पर समाप्त होती है जो सभी पूर्ववर्ती सिद्धांतों को अर्थ देता है: अपने आंतरिक संसाधनों पर भरोसा करना। यह कोई अलग तकनीक नहीं है, बल्कि यह आपके स्वयं को देखने और अपने आप से जुड़ने के तरीके में गहरा परिवर्तन है। आपका शरीर एक असाधारण रूप से जटिल प्रणाली है, जो पल पल में अनुकूलन, स्थिर रहने और पुनर्प्राप्ति के लिए काम करती है। उस प्राकृतिक क्षमता को पहचानना और सम्मान देना आपके स्वयं के साथ संबंध को मजबूत करता है और आपको कल्याण की प्रक्रिया को अधिक शांति, जिम्मेदारी और विश्वास के साथ जीने में मदद करता है। स्वयं को पुनर्प्राप्त करने की प्राकृतिक क्षमता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको सीखना या जीतना पड़े। यह आपके अस्तित्व के क्षण से ही आपके हिस्से में है। बस एक सामान्य त्वचा की चोट को याद करें। आपका शरीर बिना आपको यह निर्देश दिए कि रक्त जमा कैसे करना है, क्षेत्र की सुरक्षा कैसे करनी है, ऊतक कैसे पुनर्जीवित करना है या घाव को कैसे बंद करना है, यह सब करता है। यह सब सटीक और लगातार होता है, एक आंतरिक बुद्धिमत्ता द्वारा निर्देशित, जो आपके शरीर के प्रत्येक कार्य में कार्यरत है। स्वयं चिकित्सा को पहचानना यह नहीं दर्शाता कि चिकित्सा सहायता को खारिज किया जाए या यह मान लिया जाए कि सब कुछ केवल आशावाद से हल हो जाएगा। इसका अर्थ है यह समझना कि आप अपने कल्याण का केंद्रीय तत्व हैं। आपकी आदतें, सोचने का तरीका, दृष्टिकोण और जीवन शैली व आधार बनाती हैं, जिस पर कोई भी उपचार अधिक प्रभावी हो सकता है। इस सक्रिय भूमिका को अपनाने से आप बाहरी समाधान का इंतजार करना बंद कर देते हैं और प्रतिदिन यह सवाल करना शुरू करते हैं कि कौन सी सरल क्रियाएं आपके शरीर के प्राकृतिक संतुलन को बढ़ावा दे सकती हैं। ये निर्णय जटिल होने की आवश्यकता नहीं रखते। पोषण देने वाले भोजन का चयन करना, तनावपूर्ण क्षणों में सचेत रूप से सांस लेना, थोड़ा अधिक आराम करना या ऐसे विचारों पर ध्यान केंद्रित करना जो आपको सशक्त बनाते हैं। समय के साथ यह अभ्यास एक सचेत और सहानुभूतिपूर्ण जीवन जीने का तरीका बन जाता है।
जहां आप अपने स्वयं के सहयोगी बनते हैं, अपनी आंतरिक संकेतों को सुनते हैं और सम्मान और देखभाल के साथ प्रतिक्रिया देते हैं। यह पूर्णता या पूर्ण नियंत्रण के बारे में नहीं है, बल्कि आपके स्वयं के साथ उपस्थिति और सहयोग के बारे में है। जब यह सिद्धांत पूर्ववर्ती सिद्धांतों के साथ एकीकृत हो जाता है, तो एक जीवन शैली उत्पन्न होती है जो केवल अस्वस्थता से बचने का प्रयास नहीं करती, बल्कि सक्रिय रूप से जीवन शक्ति, मानसिक शांति और आनंद लेने की क्षमता को विकसित करती है। भले ही रोजमर्रा की चुनौतियों के बीच हो, पूर्ण जागरूकता और मानसिक दृष्टिकोण आंतरिक वातावरण बनाते हैं, आत्म प्रेम और पोषण संसाधन प्रदान करते हैं, स्वस्थ आदतें संरचना देती हैं, सरलीकरण मार्ग साफ करता है और आंतरिक क्षमता पर विश्वास सब कुछ को जीवन जीने के एक सुसंगत रूप में जोड़ता है। हर दिन जब आप अधिक जागरूकता के साथ कार्य करना चुनते हैं, यह आपके आत्मविश्वास को मजबूत करता है। हर छोटा कदम आपके कल्याण की क्षमता की पुष्टि है। धीरे धीरे, बिना जल्दी किए लेकिन लगातार, आप अधिक जुड़ा हुआ जीवन जीने लगते हैं, अपने शरीर और मन के साथ शांति में और अपनी खुद की बुद्धिमत्ता के साथ तालमेल में। यह मार्ग कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक निरंतर यात्रा है जिसे आप अपनी गति से तय कर सकते हैं। हर प्रगति, हर शांत क्षण और हर देखभाल के कार्य को असली व्यक्तिगत परिवर्तन के रूप में मनाते हुए।